हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह के बज चुके हैं 6:15 और ये देखिए सूर्योदय हो चुका है। और देखिए ज़रा कैसा एकदम से सुंदर सा वातावरण बन चुका है। मोर भी जो हैं वो आ गए हैं, चिड़िया तोते वो सब निकल के बाहर आ गए हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही पशु पक्षी सब अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। ये देखिए ये भी अपनी ड्यूटी पर चल पड़े हैं सूरज की पहली किरण के साथ साथ ही। ये गाय माता हैं। गाँव में आज भी गाय माता ऐसे ही सुबह सुबह चरने के लिए जाती हैं जंगलों की तरफ इकट्ठे समूह में, और शाम को एक साथ वापस आ जाती हैं। सुबह सुबह की दिनचर्या क्या होती है वो तो आपको दिखाऊंगी ही। साथ ही एक छोटा सा गोरैया का बच्चा था जो आज घोंसले से गिर गया था, उसको हमने कैसे रेस्क्यू किया वो भी आपको दिखाती हूँ। तो कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। आज सुबह जैसे ही मैं उठी तो उठकर बाहर आंगन में बैठ गई। ऊपर आपको दिखाया ही था मैंने कि आंगन में बहुत सारे घोंसले मैंने लगाए हुए हैं जिनमें बहुत सारी गोरैया रहती हैं अपने बच्चों के साथ ही। बैठे बैठे अचानक मेरी नज़र ऊपर गई तो मुझे ऐसे लगा जैसे घोंसले में से ना कुछ लटक रहा है, कुछ कॉटन के जैसा है, और कैसे लटक रहा है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। नज़दीक जाकर बहुत ध्यान से जब मैंने देखा तो देख के हैरान रह गई कि वो कोई रुई या कुछ और नहीं था, बल्कि वो चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। एक कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो आज ये वही हुआ। ये बच्चा जो आप इसके छोटे छोटे से पंजे देख रहे हो ना, ऐसे किसी पंजे में ना कोई बाल अटका हुआ था और उस बाल से ये घोंसले में अटका हुआ था। उसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरा, क्योंकि गिरता तो ये मर जाता। तो वहीं अटका हुआ था। हम लोगों ने सीढ़ी लगाई और इसको आराम से नीचे उतारा, उस बाल को इसके अंदर से हटाया, पंजे में से निकाल के बहुत आराम से। ये बच्चा बहुत ही छोटा था, बड़ा ही प्यारा था। फिर धीरे से हमने इसको उठा के वापस इसी के घोंसले में रख दिया, क्योंकि वहाँ इसकी माँ इसकी वेट कर रही थी। और ये इतना छोटा था क्योंकि अभी इसके ना पंख आए थे ना कुछ था, और ना आंखें भी खुली थी, और ऐसे बीच बीच में ना आवाज़ लगा रहा था शायद अपनी माँ को, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ आ गया है। पर इसको बचा के इतनी खुशी हुई, आज हमें इतनी खुशी हुई कि एटलीस्ट एक जीव को बचाने में हम थोड़ा सा योगदान दे पाए अपना। और वापस इसके घोंसले में हमने रख दिया, और थोड़ी देर में इसकी माँ वहाँ पर आ गई और उसने इसको संभाल लिया। यहाँ हमारे घर में बहुत सारे मोर भी आते जाते रहते हैं। और ये जो मोर हैं, क्योंकि हम सब इनके लिए यहाँ पे दाना डालते हैं,
तो यहीं पे खाना खाते हैं और बहुत सारी मोरनियों ने यहीं पे अंडे दिए। फिर उनके छोटे छोटे बच्चे भी यहीं पे हुए, फिर उनको भी धीरे धीरे दाना खाना यहीं पे सिखाया इन्होंने, और बाद में बड़े होकर वो भी इसी परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं। तो मैं बहुत जल्दी अपने घर में जितने भी मोर आते हैं उनके ऊपर एक प्यारा सा ब्लॉग भी आपके लिए लेके आऊँगी और आपको दिखाऊंगी, उनके छोटे छोटे बच्चों से भी आपको मिलाऊंगी, वो किस तरह नाचते हुए पंख फैलाते हुए घर में एकदम से बढ़िया सा माहौल बना के रखते हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और शाम होते होते बिल्कुल आसमान का जो नज़ारा है वो बिल्कुल बदल जाता है। आप देख ही सकते हो कि पूरा जो आसमान है एकदम केसरिया रंग का हो जाता है। और क्योंकि मेरे आसपास पूरी अरावली हिल्स हैं, फॉरेस्ट है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसमें ये नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। ऐसे ही लगता है जैसे पहाड़ी के पीछे से सूरज छुप रहा है और वहीं से अटखेलियाँ खेल रहा है। और देखो, आप खुद ही देखो कितना स्वर्णिम एकदम से आसमान हो चुका है, एकदम खूबसूरत, बहुत ही प्यारा।